वेलकम बैक गाइस टू द रियल गुरुज। आज हम देखेंगे परफेक्ट पास्ट टेन्स। पूर्ण भूतकाळની વાત કરવાની છે મિત્રો આજે આપણે। तो पूर्ण भूतकाળનો उपयोग શું છે? कोईपण टेंस सीखता पहला कोई भी टेंस अगर आप सीख रहे हो तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि वो टेंस कब यूज़ होता है। उसके बाद इसका सिंटेक्स वाक्य केवी रीते बने छे ये ख्याल होवो જોઈએ અને થોડા એક્ઝામ્પલ ને થોડા કીવર્ડ। इट्स वेरी इजी। तो આનો યુઝ શું છે? પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ ક્યારે વપરાય? તો જ્યારે कोई कार्य भूतकाळमां संपूर्णपणे समाप्त थई गयुं हतुं। हिंदी में बात करिए तो जब कोई कार्य भूतकाल में कंप्लीटली पूरा हो गया था ये बताने के लिए परफेक्ट पास्ट हम यूज़ करते हैं। तो कोईपण कार्य संपूर्णपणे समाप्त થઈ ગયું તો એનો અર્થ શું થાય? તો થોડુંક ફ્લેશબેકમાં જઈએ। સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની વાત આપણે કરી હતી આગળના વિડીયોમાં। તો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં મિત્રો એવું હતું કે કોઈપણ કામ તમે કર્યું। એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું मैं લેટર લખ્યો, मैं પત્ર લખ્યો, मैंने खत लिखा, तो मैंने खाया, मैंने एग्ज़ाम दी, मैंने कोई भी काम किया, मैंने उसे इन्फॉर्म किया। तो सिंपल पास्ट में क्या आता है कि काम किया, कोईपण काम कर्યું। હવે परफेक्ट पास्ट में केवुं छे कि जे पण क्रिया આપણે सिंपल पास्टनी बोलीए छीए कि मैं आ काम कर्યું, मैं एग्जाम आपी, एमां તમે લગાડી દો હતું। मतलब कोईपण काम जे તમે खासा टाइम पहला कर्યું हतुं ए क्रियाने हवे તમે याद नहीं करता। आपने कोई काम कर दिया था। मैं 2010 में साउथ अफ्रीका गया था। तो जब बहुत पुरानी बात हो, हमने कोई काम कम्प्लीटली कर दिया था, अभी उसे हम याद नहीं करते हैं, तब हम परफेक्ट पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हेड, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। Past participle, that is V3, object in negative subject plus head plus not plus past participle object। इंट्रोगेटिव में head plus subject plus past participle plus object and question mark। तो परफेक्ट पास्ट की जब बात हो, परफेक्ट पास्ट टेंस, तो उसका हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं। मैं 2015 में दुबई गया था। हूँ 2015 में दुबई गयो हतो। ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है आई, देन वी विल सिम्पली फॉलो हेड। अहींया मित्रों कन्फ्यूज थवानी पण जरूर नथी कि हेव आवशे, हेज आवशे। जेम सिम्पल प्रेजेंट टेन्स में डू डज जोईने मूकवू पड़े छे, सिंग्युलर प्लूरल। अहींया सिंग्युलर होय, प्लूरल होय कि कोईपण सब्जेक्ट होय, सिम्पली हेड ज फॉलो थाय छे। आई हेड जवानी वात छे એટલે गो, अने वात करी छे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3। तो आई हैड गॉन टू दुबई इन 2015। 2015 में मैं दुबई गया था। जे क्रिया तमे ऑलरेडी करी चूक्या छो, जेने तमे याद नहीं करता। जेम के 2 वर्ष पहला मैं 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम आपी थी। 2 साल पहले मैंने 10th या 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद तो और एक एग्ज़ाम दे दी। तो जो बात हम याद नहीं करते हैं, अभी बहुत पुरानी हो गई है कि मैंने ये काम कर दिया था, मैं ये काम कर चुका था, तब परफेक्ट पास्ट यूज़ होता है। वन मोर एग्जाम्पल। मैंने 1 साल पहले TGB में लंच लिया था। मैं 1 वर्ष पहला TGB द ग्रांड भगवती में लंच लीधु हतुं।
એના પછી તો મિત્રો તમે આવું એક્ઝામ્પલ બોલો તો એના પછી તમે વિચારી શકો છો કે તમે જમવાની જે ક્રિયા છે એ કેટલી વાર કરી હશે. હું તો કહું છું 1 સાલ નહીં, 1 મહિના પહેલાં પણ તમે ગયા હતા તો પણ પરફેક્ટ પાસ્ટ જ યુઝ થશે. ટ્રાન્સલેટ કરીએ. આઈ હેડ બાય ડિફોલ્ટ આવશે આઈ હેડ. લંચ लिया था તો લેવું એટલે ટેક, એનું પીપી થાય ટેકન. આઈ હેડ ટેકન લંચ इन TGB बिफोर 1 ईयर. और इसका नेगेटिव इट्स वेरी इजी. नेगेटिव माटे स्पेशल एफर्ट करवानी जरूर नहीं. जो भी सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब है हेड, वहाँ पे नोट लगा दीजिए कि मैंने 1 साल पहले या 1 महीने पहले TGB में लंच नहीं लिया था, तो आई हैड नॉट टेकन लंच इन TGB. इंट्रोगेटिव में बात करिए. क्या आपने 1 महीने पहले फॉर्म भर दिया था? कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म की अगर हम बात करें, શું તમે 1 મહિના પહેલાં ફોર્મ ભરી દીધું હતું? તો નોટ કરો તમે અહીંયા હું લાસ્ટમાં શું બોલું છું, શું તમે ભરી દીધું હતું. બહુ જૂની વાત નથી લાગતી. પરફેક્ટ પાસ્ટનો યુઝ આ જ છે કે તમે કોઈ કામ કરી દીધું હતું. તો આ ઇન્ટ્રોગેટિવ છે, તો ઇન્ટ્રોગેટિવ હોય તો પહેલાં હેડ યુ. હેડ યુ ભરવું એટલે ફિલ, એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થાય ફિલ્ડ. હેડ યુ ફિલ્ડ ધ ફોર્મ, had you filled the form before 1 month? और इसके हम कीवर्ड भी देख लेते हैं. इसके मेनली 2 कीवर्ड है, बिफोर एंड दूसरा है आफ्टर. यहाँ पे भी 2 रूल है जो कि आपको मालूम होना चाहिए. अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में किसी के साथ बात करनी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए बिफोर आफ्टर से सेंटेंस कैसे कनेक्ट करेंगे. और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, એમના માટે પણ જરૂરી છે જાણવું કે કઈ રીતે આના વાક્યો બને. તો ફ્રેન્ડ્સ, બિફોર પછી જે ફોલો થાય છે સિમ્પલ પાસ્ટ, ત્યારબાદ આવશે પરફેક્ટ પાસ્ટ, આફ્ટરમાં પરફેક્ટ પાસ્ટ, પછી આવશે સિમ્પલ પાસ્ટ. તો એના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ. Before we reached the theater, before we reached the theater, the show had started. અહીંયા મિત્રો એક કન્ફ્યુઝન દૂર કરવું જરૂરી છે કે મેં આનો ઉપયોગમાં તમને જણાવ્યું કે બહુ જૂની વાત હોય ત્યાં પરફેક્ટ પાસ્ટ યુઝ થાય, પણ એવું નથી. હમણાં તાજેતરની કોઈ વાત હોય ત્યારે પણ પરફેક્ટ પાસ્ટ યુઝ થઈ શકે છે, પણ એમાં 2 ક્રિયાઓ સંલગ્ન હોય છે, 2 ક્રિયાઓ કનેક્ટ હોય છે. જેમ કે આ જોઈ લો, बिफोर वी रीच द थिएटर, ये सिंपल पास्ट हुआ, टेंस नंबर 5. और द शो हैड स्टार्टेड ये हो गया परफेक्ट पास्ट. तो अगर आप कल की ही बात ले लें, अगर पास्ट में कल की बात है कि भाई हम थिएटर पहुँचे, उसके पहले शो शुरू हो चुका था, तो देखिए शो शुरू हो चुका था, शो शुरू થઈ ગયો હતો, तो ये થયું परफेक्ट पास्ट. यू मस्ट नो कि कैसे सेंटेंस बनता है. बिफोर के बाद जो तुरंत जो सेंटेंस है उसमें सिंपल पास्ट ही रखना है आपको, प्लीज़ याद रखना. और ये जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सेंटेंस आप लास्ट में भी रख सकते हो यहाँ पे कॉमा रख के, या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, द शो हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द थिएटर. ऑलराइट. नंबर 2, आफ्टर I had completed my homework,
आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने गया। तो इसका हिंदी या गुजराती कैसे होगा, यहाँ से फ्रेंड्स शुरू करना है। गुजराती या हिंदी अगर आपको इस ट्रांसलेशन करना है तो ये जो आफ्टर या बिफोर जो भी दिया है उसके बाद से आप ट्रांसलेशन करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कंप्लीट कर चुका था, मैं मारो होमवर्क पूરું કરી નાખ્યું હતું। उसके बाद आई वेंट आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने गया। मैं मारो होमवर्क पूરું કરી દીધું હતું ત્યાર પછી હું બહાર રમવા ગયો। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है, इसके अंदर आप दे सकते हो। यहाँ पर टेंस नंबर 7 परफेक्ट पास्ट जो अभी हम सीख रहे हैं, एंड यहाँ पर लास्ट में सिंपल पास्ट फॉलो होता है। सो फ्रेंड्स, इसके कीवर्ड बिफोर या आफ्टर 2 आपको याद रखने हैं और वापस से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। परफेक्ट पास्ट कब यूज़ होता है, अब जैसे कि मैंने बताया सिंपल पास्ट की बात होती है कि मैंने पत्र लिखा, मैंने खत लिखा, तो उसके अंदर आप सिंपली लगा दीजिए था, मैंने खत लिखा था। गुजराती में बात करिए मैं पत्र लख्यो, वो हो गया सिंपल पास्ट। अभी परफेक्ट पास्ट करવો છે એનો, તો मैं पत्र લખ્યો હતો, તો એ થઈ ગયું પરફેક્ટ પાસ્ટ। તો પરફેક્ટ પાસ્ટ मतलब જે ક્રિયા તમે કમ્પ્લીટલી પૂર્ણ કરી દીધી છે, હવે અત્યારે હાલ તમે યાદ નથી કરતા, ત્યારે પરફેક્ટ પાસ્ટનો યુઝ થાય છે। સો ઓલરાइट फ्रेंड्स, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टेंस टू यू। ओके, बने रहिए हमारी चैनल पर द रियल गुरुज। वी विल मीट सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।